नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब परिवार नक्शे क्लासेस पर। तो आइए, आज ये हमारी जो क्लास है वो शुरू हो गई है। पशु परीक्षा 2024 के लिए पार्ट बी में जो पशुपालन संबंधित क्वेश्चन है, हमारे 1000 प्रश्नों की सीरीज चलती है। और 1000 प्रश्नों की सीरीज में आज हमारा ये चौथा दिन है। 3 क्लास हमने पहले आज आ रखी है, आपने अभी तक नहीं देखी है तो एक बार वो क्लास जरूर देख लें, विजिट जरूर कर लें। और इसकी हमने प्ले लिस्ट बना रखी है, तो आप प्ले लिस्ट के अकॉर्डिंग आप इसका क्लास को देख सकते हो। ठीक है, तो आज हम 1000 क्वेश्चन की सीरीज में चौथा दिन है हमारा। कितना दिन है? चौथा दिन है 1000 प्रश्नों की सीरीज में। पार्ट 4 है ये। क्वेश्चन नंबर 81 से शुरू करेंगे आज। कितने? 81 नंबर क्वेश्चन से शुरू करेंगे। 80 सवाल हमने पहले 3 क्लासों में कंप्लीट कर लिए हैं। तो एक बार वो क्लास आपने नहीं देखी तो एक बार क्लास जाके जरूर देख लेना। ठीक है, तो आइए, आपके सामने पहला क्वेश्चन आएगा। वो लाइव में किया है तो टाइम ज्यादा लगता है, इसलिए आपको रिकॉर्डेड वीडियो डाल रहा हूँ। आप साथ साथ में उत्तर देना प्रश्नों के, वो क्लास को भी शेयर भी करना एक बार। ठीक है, तो आइए, आपके सामने आ रहा है पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन में पहला क्या कहता है? नहीं, क्लास को एक बार शेयर कर दीजिए। हाँ। अच्छा क्वेश्चन है, 81 नंबर क्वेश्चन कि अच्छी साइलेज का पीएच होता है। जो अच्छी साइलेज होती है उसकी पीएच कितना होता है? 4.2 से 4.5 तक, 3.5 से 4.2 तक, या 4.5 से 4.8 तक, या आपके 4.8 से 5.8 तक। जो अच्छी साइलेज होती है ना उसका पीएच मान आप कितना होता है? तो सामान्य जो सबसे अच्छी साइलेज पाई होती है उसमें पीएच का मान होता है आपके 4.2 से 4.5 तक। कितना? 4.2 से 4.5 तक इसके अच्छी साइलेज का पीएच मान होता है। ठीक है, पीएच मतलब पीएच मान। चलें आगे, नेक्स्ट। आप साथ साथ में उत्तर देना, एक बार क्लास को आप लाइक कर देना, शेयर कर देना। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर आपके सामने आ रहा है 82। 82 नंबर क्वेश्चन कहता है कि साइलेज तैयार हो जाता है। जो साइलेज है वो कितने दिन में तैयार हो जाता है, कितने सप्ताहों में तैयार हो जाता है? 4 सप्ताहों में, 8 सप्ताहों में, या 12 सप्ताहों में, या 16 सप्ताहों में? बताओ, साइलेज है वो कितने सप्ताहों में तैयार हो जाता है? बताइए, कितने सप्ताहों में हो जाता है? 82 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देना। तो जो आपके साइलेज है ना वो सही तो आपके 12 सप्ताहों में तैयार होता है। कितना? 12 सप्ताहों में, 12 वीक में, 12th वीक में आपके तैयार हो जाता है। कितना? 12 सप्ताह में आपके तैयार हो जाता है, यानी से राइट होगा। आपके जो पशु परिचय पेपर होगा, इन 1000 प्रश्नों में से आपके एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। आप अच्छी से कला से देख लेना। ठीक है, तो आइए, क्लास लाइक को शेयर कर देना आप एक बार। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 83 आ रहा है। 83 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि साइलेज निर्माण विधि है। साइलेज निर्माण विधि कौन सी है? साइलेज निर्माण विधि है चारे का हरी अवस्था में परीक्षण करना, दलहन फसलों का परीक्षण करना, या खली का परीक्षण करना, या अनाजों का परीक्षण करना। साइलेज निर्माण की विधि किसकी है बताइए? ये चारे को हरी अवस्था में परीक्षण करते हैं, या दलहन के फसलों का परीक्षण करते हैं, या खली का परीक्षण करते हैं, या अनाजों का परीक्षण करते हैं। तो साइलेज निर्माण विधि है ये आप किसके लिए विद्यार्थी है? ये आपके आते चारे की हरे चारों को हरी अवस्था में उसका परीक्षण किया जाता है, यानी हरे चारे की कई परीक्षण किया जाता है, यानी ये राइट होगा। क्या होगा? ये राइट होगा। चलते हैं नेक्स्ट। 84 क्वेश्चन नंबर आपके सामने, ये लीजिए 84 नंबर क्वेश्चन। 84 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पशुओं को कितने अंतराल पर दिन भर में केवल 2 बाहरी भोजन दें ताकि पाचन क्रिया ठीक कर सकें? बताओ, पशुओं को जो कितने अंतराल में दिन में केवल 2 बाहरी भोजन दें ताकि वो पाचन क्रिया ठीक कर सके? लगभग 10 घंटे बाद, लगभग 8 घंटे बाद में, लगभग 2 घंटे बाद में, या लगभग 5 घंटे बाद में? पशुओं को जो चारा है वो 2 टाइम डालना चाहिए। 2 टाइम इसलिए डालना चाहिए ताकि उनकी जो पाचन क्रिया है वो पाचन क्रिया ठीक से कर सके। यानी आप पशुओं को ज्यादा बार बार चारा डालोगे तो चार बार बार खाएंगे और उनकी पाचन क्रिया सही नहीं होगी। तो आप लिमिट टाइम से डालोगे तो उनकी पाचन क्रिया अच्छी रहेगी। तो बताइए, कितने घंटे बाद में उनको दिन भर में केवल 2 बार चारा डाल देना चाहिए? कितनी बार में बताइए? 84 में क्वेश्चन नंबर क्या होगा? तो आपके 84 में ये आपके ए है, यानी लगभग 10 घंटे बाद आपको चारा डाल देना चाहिए। कितने? 10 घंटे बाद। कितने? 10 घंटे बाद में चारा डाल देना चाहिए। ठीक है,
चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85 आएगा, यानी ए राइट होगा। आप आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने आ रहा है यहाँ। क्वेश्चन नंबर 85 कह रहा है कि मुर्गी के शरीर का तापमान होता है। मुर्गी के शरीर का तापमान कितना होता है बताइए। मुर्गी के शरीर का तापमान होता है, बताओ 98.20 फ़ारेनहाइट या 101 डिग्री फ़ारेनहाइट या 650 फ़ारेनहाइट या 106 डिग्री फ़ारेनहाइट। बताओ मुर्गी के शरीर का तापमान कितना होता है। तो मुर्गी का शरीर का जो तापमान होता है वो होता है आपके 106 फ़ारेनहाइट, 106 फ़ारेनहाइट। कितना? 106 फ़ारेनहाइट मुर्गी के शरीर का तापमान होता है, यानी डी राइट होगा आपका दे। चलिए नेक्स्ट, क्लास के साथ जुड़ जाइए, एक बार क्लास को शेयर कर देना। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 86 कह रहा है कि अंडे देने वाली 1000 मुर्गियों के लिए कितनी भूमि की आवश्यकता होगी। बताओ अंडे देने वाली 1000 मुर्गियां हैं, उसके लिए कितनी भूमि की आवश्यकता होगी। 1 एकड़ की या 0.50 एकड़ की या 0.75 एकड़ की या 0.25 एकड़ की। बताइए 86 में क्या कहता है कि हमें 1000 मुर्गियां पालनी है अंडे देने के लिए। उस 1000 मुर्गियों के लिए हमें कितनी जमीन चाहिए, कितनी एकड़ जमीन चाहिए। बताओ 86 में बताइए कितने हो गए। तो ये हमें चाहिए, हमें 0.24 एकड़ 5 है कितने 0.25 एकड़ जमीन चाहिए हमें। 0.25 एकड़ जमीन चाहिए 1000 मुर्गियों के लिए। चलते हैं आगे नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर आपके 87 आ रहा, एक बार क्लास को आप शेयर कर दो। हाँ, ब्रोडर की 2 फीट फर्श की ऊंचाई अनुकूल तापमान क्या होना चाहिए। ब्रोडर मुर्गियों के लिए जो ब्रोडर है ये 2 फीट फर्श की ऊंचाई का तापमान क्रम से होना चाहिए। क्या तापमान होना चाहिए। 85, 90, 90, 95, 100 से 102 या 98, 107। बताओ ब्रोडर ब्रोडर की 2 फर्श होती है, ब्रोडर की 2 पृष्ठ होती है, उस पृष्ठों की ऊंचाई होनी चाहिए सामान्य ताप क्रम के अनुसार। तो कितनी होनी चाहिए। 87 नंबर प्रश्न का उत्तर दीजिए कितनी होनी चाहिए। ये होनी चाहिए आपके 98 से कितने 98 से आपके 107 तक। कितने 98 से 107, 98 से 107 तक, 107 तक। ठीक है, यानी डे राइट होगा। क्या होगा डे। चले नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपके सामने 88 आ रहा है। 88 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 88 कह रहा है कि मुर्गी के अंडे में कवच होता है। जो मुर्गी का अंडा होता है उस कवच की कितना प्रतिशत होता है। कुल अंडे के बाहर का 8 से 11%, अंडे के बाहर का 11 से 14% या अंडे के बाहर का आपके 15 से 18% या कुल अंडे के बाहर का 22 से 25%। बताओ मुर्गी का जो अंडा होता है ये अंडा हो गया। इस मुर्गी के अंडे टोटल बाहर का जो कवच होता है बाहर का ये व्हाइट वाला, इस कवच का कितना प्रतिशत होता है वजन में। बताइए कितना प्रतिशत होता है। बताओ 88 नंबर क्वेश्चन का उत्तर दीजिए आप। तो कितना होता है ये कुल अंडे के बाहर का लगभग आपके 8 से 11% की मात्रा में इसका वजन होता है। कितना 8 से 11%, यानी ए राइट होगा। क्या होगा ए। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने 89 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मुर्गी के अंडों की कृत्रिम ढंग से सेन करने के पहले, दूसरे, तीसरे सप्ताह के लिए सर्वाधिक उपयुक्त तापमान होता है। बताओ मुर्गी को अंडों को कृत्रिम ढंग से, यानी मुर्गी का अंडा दे दिया उसको कृत्रिम ढंग से सेने की मतलब सही बनाने की पहले सप्ते, दूसरे सप्ते और तीसरे सप्ते में तापमान क्रम क्या होना चाहिए। 80, 81, 82, 90, 91, 92 या 100, 101, 102 या 110, 111, 112। बताओ 89 में क्या होगा। तो कितना होता है। तो मुर्गी के अंडे को कृत्रिम सेने के लिए पहले सप्ते में आपको 100 सेल्सियस तापमान रखना पड़ेगा, दूसरे सप्ते में आपको 101 रखना पड़ेगा और तीसरे में आपको 102 टेम्परेचर पर इसको सेने के उपयुक्त करने तापमान रखना चाहिए। यानी सी राइट होगा आपका, यानी सी राइट होगा। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपके सामने 90 नंबर क्वेश्चन आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 90 कह रहा है कि
कृत्रिम विधि द्वारा उद्भवन हेतु गर्मी के नहीं मुर्गी के अंडे के लिए कितने तापमान की आवश्यकता होती है? बताइए। कृत्रिम विधि द्वारा उद्भवन हेतु मुर्गी के अंडे के लिए कितने तापमान की आवश्यकता होती है? 39.5 सेल्सियस या 33.5 सेल्सियस या 37.5 सेल्सियस या 35.5 सेल्सियस? बताइए। कृत्रिम विधि द्वारा मुर्गी के अंडे के लिए कितना तापमान की आवश्यकता पड़ती है हमारे? तो बताइए 90 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देना आपको। बताओ कितने आवश्यकता पड़ती है? तो ये पड़ती है आपके 37.5 सेल्सियस तापमान पर। कितने? 37.5 सेल्सियस पर ये तापमान की आवश्यकता पड़ती है। एक बार क्लास को आप शेयर कर देना, अच्छी लगे तो क्या करना, शेयर करना, ठीक है, शेयर कर देना। 91 क्वेश्चन नंबर आ रहा है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 91 क्या कहता है कि क्वेश्चन नंबर 90 कह रहा है कि 91 निम्नलिखित में से किस प्रजाति में मूत्राशय की अनुपस्थिति रहती है? बताओ किस प्रजाति में मूत्राशय की अनुपस्थिति रहती है? मुर्गी, सुअर, घोड़ा या खरगोश? बताओ किस जानवर है, कोई जानवर पक्षी उसमें मूत्राशय यानी मूत्रवाहिनी होती नहीं? बताओ मुर्गा है, सुअर है, घोड़ा है, खरगोश है? बताइए 91 में कौन सा होगा? तो 91 में आपकी मुर्गी में आपकी मुर्गा में आपके मूत्रवाहिनी नहीं होती। किसमें मूत्रवाहिनी नहीं होती मुर्गा, ठीक है, यानी ये। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपके सामने आ रहा है 92 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 100 ग्राम अंडे में कितने कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है? 100 ग्राम अंडे, 100 ग्राम का एक अंडा है, उसमें कितनी कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है? 175, 180, 160 या 130? बताओ 100 ग्राम अंडे में कितने कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है? बताइए 92 नंबर क्वेश्चन का उत्तर दीजिए। तो कितनी होती? ये आपके 160 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। कितने? 160 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, ठीक है, सोचिए 160। चले आगे, नेक्स्ट क्लास को एक बार शेयर कर देना आप अच्छे से, शेयर करना, ठीक है, क्या करना, शेयर करना, अच्छी लगे। कुक्कुट आहार यानी कुक्कुट आहार पोल्ट्री रेशन निम्न में से कितना फाइबर होना चाहिए? बताओ फाइबर होना चाहिए। कुक्कुट आहार में निम्न में से कितना प्रतिशत आपके फाइबर होना चाहिए? 5%, 10%, 12% या 15%? बताओ 93 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देना आप। कुक्कुट आहार में जो निम्नलिखित में से कुक्कुट आहार में निम्नलिखित से फाइबर का कितना प्रतिशत होना चाहिए? तो कितना होना चाहिए? 93 में ये होना चाहिए आपके 5%। कितना? 5% होना चाहिए। कितना? 5% होना चाहिए, यानी ये आपका ए राइट पर क्या होगा? ए। चलिए नेक्स्ट 94 नंबर क्वेश्चन है। एक बार क्लास को आप शेयर करो जवाब की। सभी पशु परीक्षण की तैयारी करने वाले भाई बहनों को एक बार क्लास को एक बार शेयर कर दीजिए। मुर्गी कितने समय में अंडा देने प्रारंभ करती है? बताओ एक बार मुर्गी है वो कितने समय बाद अंडा देना प्रारंभ कर देती है? 15 सप्ताह है, 20 सप्ताह है, 18 सप्ताह है या आपके 16 सप्ताह है? मुर्गी कितने समय बाद अंडा देना प्रारंभ कर देती है? बताइए 15 सप्ताह हो गया, 20 हो गया, 18 होगी या 16 हो गया? 94 नंबर क्वेश्चन का आपको उत्तर देना है। बताइए किसमें होगा? तो ये आपके 20 हफ्ते बाद मुर्गी अंडे देना प्रारंभ कर देती है। कितना? 20 वीक बाद, 20 वीक बाद में मुर्गी अंडे देना प्रारंभ कर देती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपके सामने 95 नंबर क्वेश्चन आ रहा है कि क्वेश्चन नंबर 95 कह रहा है कि मुर्गियों को खिलाने के लिए निम्न में से सबसे अच्छी खली कौन सी होती है? मुर्गियों के लिए खिलाने के लिए सबसे अच्छी खली कौन सी होती है? सरसों की खली, साल सीड की खली, नीम की खली या बिनोल की खली? बताइए मुर्गियों को खिलाने के लिए सबसे अच्छी खली कौन सी होती है? सरसों की होती है, साल सीड की होती है, नीम की होती है या बिनोल की होती है? 95 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देना। तो मुर्गियों के लिए जो खिलाने के लिए सबसे अच्छी खली किसे माना जाता है? ये माना जाता है बिनोल की खली। किसको? बिनोल की खली को माना जाता है। बिनोल की खली को माना जाता है, ठीक है, बिनोल की खली को माना जाता है। डे राइट ऑफ क्या होगा? डे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपके सामने 96 आ रहा है। 96 आ रहा है। 96 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि
मुर्गी के अंडे का औसत भार होता है, जो मुर्गी का अंडा होता है उसका औसत भार कितना होता है? 41 ग्राम, 58 ग्राम, 71 ग्राम या 75 ग्राम? बताइए। मुर्गी का एक अंडा होता है, उसका औसत भार कितना होता है? सामान्य तो औसत भार यानी मैक्सिमम इतना होता है कोई भी अंडा हो, 41, 58, 71 या 75? 96। बताइए कितना होगा? तो कितना होता है? मुर्गी का अंडा है, उसका वजन होता है लगभग आपके कितने? 58 ग्राम का। कितना? 58 ग्राम का होता है। 58 ग्राम का होता है, ठीक है। 58 ग्राम का इसका मुर्गी के अंडे का औसत भार होता है। कितना औसत भार? 58, यानी बे राइट होगा। क्या होगा? बे। चलते हैं 97 नंबर प्रश्न। ये 97 नंबर प्रश्न कहता है कि पोल्ट्री में पैर की उंगली का पक्षाघात एक पोषण संबंधी बीमारी है जो किनकी कमी के कारण होती है? बताइए। पोल्ट्री में एक पैर की उंगली में, क्या प्रश्न कह रहा है? पोल्ट्री में एक पैर की उंगली में एक पक्षाघात, पक्षाघात यानी पक्षी, पक्षाघात में एक पोषण संबंधी एक बीमारी होती है जो किनकी कमी से होती है? विटामिन ए से, विटामिन बी से, विटामिन डी से या विटामिन सी से? बताओ। 97% का उत्तर देना आपको। 97 नंबर। पोल्ट्री में, मुर्गी पोल्ट्री में मतलब एक पैर के, मुर्गी के पैर के अंगुली में एक बीमारी होती है, पक्षाघात बीमारी होती है। उसकी किस पोषण के कमी के कारण वो बीमारी होती है? तो किस पोषण का? ये होती है आपके विटामिन बी की कमी का, विटामिन बी की कमी के कारण होती है, यानी इसका हाथ तो बे होगा। उत्तर क्या होगा? बे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपके सामने आ रहा है। 98 आ रहा है, 98 आ रहा है। क्लास को एक बार शेयर कर देना, क्लास को एक बार आप शेयर कर देना अच्छे से। फिर आप अच्छी लगे तो क्लास को शेयर जरूर करना, ठीक है। हाँ, कि पोल्ट्री पक्षियों का वायरस बीमारी होती है। पोल्ट्री में, पक्षियों में जो वायरस बीमारी कौन सी होती है? कोक्सीडियोसिस, मोनिलियोसिस या हेक्सामिटीसियस या रानीखेत? बताइए। मुर्गी पालन, मुर्गी पालन है पोल्ट्री। पोल्ट्री में जो बीमारी होती है वो कौन सी होती है? बताओ। मुर्गियों में बीमारी बीमारी होने वाली कौन सी है? कोक्सीडियोसिस है या मोनिलियोसिस है या हेक्सामिटीसियस है या रानीखेत है? 98 नंबर प्रश्न का उत्तर देना है। तो कौन सी बीमारी है? तो पोल्ट्री में, पक्षियों में वायरस बीमारी आपकी रानीखेत। कौन सी है? रानीखेत। रानीखेत ये आपके मुर्गियों की बीमारी है जो वायरस के द्वारा फैलती है मुर्गियों में, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं आपके सामने। 99 नंबर क्वेश्चन कि सामान्य दूध में खीस में कितने प्रतिशत अधिक प्रोटीन पाई जाती है? बताओ। एक सामान्य दूध होता है, वो एक दूध में, खीस में कितने प्रतिशत अधिक प्रोटीन पाई जाती है? 79, 3 से 4% या 9 से 12, 11 या 12 से 14? यहाँ आपके 79 नहीं, 7 से 9% है। कौन सा? 7 से 9। बताओ कितने प्रोटीन पाई जाती है? 7 से 9, 3 से 5, 9 से 11 या 12 से 14? 99% का उत्तर देना आपको कि सामान्य दूध से जो खीस में कितने प्रतिशत अधिक प्रोटीन पाई जाती है? तो कितने पाई जाती है? ये आपके 3 से 5%। कितने? 3 से 5% अधिक पाई जाती है, यानी बे राइट ऑफ क्या होगा? बे। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 100 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 100 कह रहा है कि किस दूध में वसा की मात्रा अधिकतम होती है? किस पशु के दूध में जो वसा की मात्रा है वो सबसे ज्यादा पाई जाती है? गाय होगी, भैंस, बकरी या ऊंटनी? बताइए। बताइए जल्दी। किस पशु के दूध में वसा की मात्रा अधिक पाई जाती है? बताओ। 100 नंबर। ये किसकी? आपके भैंस की मात्रा, भैंस की दूध में, किसके? भैंस की दूध में सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती है, यानी क्या होगा? आपके से। चलिए नेक्स्ट 101 नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। बताइए, उत्तर दीजिए। क्लास को एक बार शेयर कर देना, एक बार शेयर कर देना। 30 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन हमने कर लिए, 10 क्वेश्चन अभी और है। तो एक बार आप क्लास को शेयर कर दीजिए, अच्छे क्वेश्चन आएंगे। पशुपालन संबंधित आपके 1000 क्वेश्चन की वो सीरीज है, इससे आपके एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। इसके बाद में और भी हम आपके लिए अच्छी क्लास लाएंगे, इससे एक मैराथन लगा देंगे, ठीक है, 1000 प्रश्नों। हाँ, बताइए 101 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि किस जानवर के दूध में, किस जानवर के दूध में वसा की मात्रा सबसे अधिक होती है? बताओ।
किस जानवर के दूध में वसा की मात्रा सबसे अधिक होती है? भैंस, भेड़, बकरी, गाय। अब देखना, वो पीछे क्वेश्चन आया, उसमें भेड़ का ऑप्शन नहीं था, भैंस था, तो उसमें ऑप्शन दे के क्वेश्चन करना था। ठीक है, इसमें क्या होगा? तो किस जानवर के तो सबसे ज्यादा वसा की मात्रा किसमें पाई जाती है? ये आपके भेड़ के दूध में पाई, किसके? भेड़ के दूध में पाई जाती है, यानी आपके बी राइट हो। क्या होगा? बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपके सामने आ रहा है स्क्रीन पर, ये लीजिए। हाँ, 102 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, मतलब कि 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गाय की घी में वसा की मात्रा होती है। गाय का जो घी होता है उसमें वसा की मात्रा कितनी होती है? 93%, 95%, 97% या 99% से अधिक? बताओ, गाय के घी में वर्षा की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? तो कितने प्रतिशत होती है? ये आपके 99% से भी अधिक होती है। अधिक यानी मान लीजिए आप 100% वर्षा में पाई जाती है। चले आगे, चलिए डे राइट होगा आपके पास, डे। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 3 नंबर आ रहा है, 103 आ रहा है। 103 नंबर क्वेश्चन कहता है कि गाय के दूध में वसा की प्रतिशत होता है। बताओ, गाय का दूध होता है उसमें वसा की प्रतिशत कितना होता है? 1 से 3%, 4 से 5%, 7 से 8, 10% या 8 से 11%? बताइए, उत्तर दीजिए। 103 नंबर प्रश्न उत्तर लगाइए। गाय के दूध में वसा का प्रतिशत होता है, कितने प्रतिशत होता है? 103 नंबर प्रश्न तो कितना होता है? ये आपके 4 से 5%। कितना है? 4 से 5% गाय के दूध में वसा की मात्रा पाई जाती है। हाँ, 104 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पूर्णतः गाय के दूध में बने खोआ जिसमें प्रोटीन की मात्रा होती है। पूर्ण गाय के दूध में बने खोआ खोआ में दूध में प्रोटीन की मात्रा कितनी है? 10% है, 15 है, 20 है या 25 है? बताओ, पूर्णतः गाय के दूध में बने खोआ में प्रोटीन की मात्रा होती है लगभग, बताइए लगभग कितनी हुए? तो एक बार क्लास में शेयर कर दियो, शेयर कर दियो, लाइक कर दियो। पहली बार आया तो चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर दियो। ठीक है, तो कहीं 104 में आपके 20%, लगभग आपके 20% वर्षा की प्रोटीन की मात्रा होती है। उसकी प्रोटीन की मात्रा होती है। हाँ, आइए प्रश्न नंबर 105 क्या कह रहा है? 105 कहता है कि 105 कहता है कि मक्खन में चर्बी चर्बी यानी वसा का प्रतिशत मात्रा होती है। मक्खन में चर्बी वसा का प्रतिशत मात्रा होती है। 70%, 80 हो गया, 90 हो गया या 95 हो गया? बताओ, मक्खन में वसा की प्रतिशत कितना होता है? वसा में कितना प्रतिशत होता है मक्खन में? बताओ, 105 में तो कितना प्रतिशत होता है? ये लगभग आपके 80% पाया जाता है। कितना? 80% मक्खन में वसा की मात्रा होती है। चलें आगे, यानी आपका बे राइट हो। क्या होगा? बे। चल के अगला क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने 106 नंबर क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 106 कहता है कि दूध का सबसे सामान्य अपमिश्रक है। दूध का सबसे सामान्य अपमिश्रक है यूरिया, साबुन का पाउडर, शक्करा या इनमें से कोई नहीं? बताइए, दूध का सबसे सामान्य अपमिश्रक है यूरिया, साबुन का पाउडर, शक्करा या इनमें से कोई नहीं? तो 106 में आपके क्या होगा? तो इनमें से दूध का सबसे सामान्य अपमिश्रक है वो कोई नहीं, इसमें यूरिया भी नहीं है, साबुन का पाउडर भी नहीं है, आपके शक्करा भी नहीं, यानी इसका उत्तर होगा इनमें से कोई नहीं, यानी डे राइट होगा आपका, डे राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपके सामने 107 नंबर प्रश्न कहता है कि दूध में प्रोटीन किस रूप में उपलब्ध रहता है? बताइए, दूध में जो प्रोटीन है वो किस रूप में उपलब्ध रहता है? इम्लेशन में या क्लोराइड निलंबन में या वास्तविक विलय में या इम्लेशन या वास्तविक विलयन दोनों में? बताइए, 107 नंबर प्रश्न का उत्तर देना आपको। दूध में प्रोटीन किस रूप में उपलब्ध रहता है? तो दूध में प्रोटीन क्लोराइड नील लवण में रहता है। किसमें नील लवण में रहता है? नील
नीलमम रहता है, किससे नीलमम रहता है। चले आगे, यानी बी राइट होगा आपका। चलिए आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपके सामने। दे 108 नंबर क्वेश्चन कहता है 108, दूध में अम्लता परीक्षण के लिए किस अभिकर्मक का प्रयोग किया जाता है। दूध की अम्लता के परीक्षण करने के लिए किस अभिकर्मक का प्रयोग किया जाता है। सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट या सोडियम कार्बोनेट, बाई कार्बोनेट। बताइए, 108 नंबर प्रश्न का आपको उत्तर देना है कि दूध की जो अम्लता होती है उसका परीक्षण करने के लिए किस अभिकर्मक का प्रयोग किया जाता है। सोडियम क्लोराइड है, या आपके सोडियम हाइड्रोक्साइड है, या सोडियम कार्बोनेट है, या सोडियम बाइकार्बोनेट है। बताइए कौन सा होगा। तो दूध की अम्लता परीक्षण के लिए आपके सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग किया जाता है। इसका सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग किया जाता है, यानी आपके बे राइट क्या होगा, बे। हाँ, आगे चलते हैं। 109 नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। 109 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि दूध में स्टार्च मिलावट की जांच की जाती है। दूध में जो स्टार्च मिलावट की जांच की जाती है, एमाइल एल्कोहल से, आयोडीन विलयन से, या गंधक के अम्ल से, या अपेक्षित घनत्व से। बताओ, दूध में एक स्टार्च मिलावट की जांच की जाती है, एमाइल एल्कोहल से, या आयोडीन विलयन से, या गंधक अम्ल से, या अपेक्षित घनत्व से। तो दूध में जो स्टार्च की मिलावट की जांच की जाती है वो किसके की जाती है, या आपके आयोडीन विलयन से की जाती है। किसे, आयोडीन विलयन से की जाती है। 109 में आपका क्या होगा, बे राइट क्या होगा, बे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपके सामने 10 नंबर 110 नंबर क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन। आज का लास्ट क्वेश्चन, दूध नमूने में गाय दूध तथा भैंस दूध की पकड़ होती है। मतलब दूध नमूने में गाय दूध तथा भैंस दूध की पकड़ होती है। आयोडीन परीक्षण से, हंसा परीक्षण से, या नाइट्रेट परीक्षण से, या रेत परीक्षण। बताओ, एक साइड आपके गाय का दूध है, एक साइड भैंस का दूध है, दोनों को कौन से कैसे पहचान जाते हैं, किस विधि से, किस परीक्षण से ये पहचान जाता है कि ये गाय का दूध है, ये भैंस का दूध। बताओ, एक 10 नंबर प्रश्न का 110 नंबर प्रश्न बता दिए। तो वो किस परीक्षण से ये पहचान जाते हैं, हंसा परीक्षण से। किसके, हंसा परीक्षण से। हंसा परीक्षण के दोनों गाय दूधों का परीक्षण किया जाता है। तो ये थे आपके 1000 प्रश्नों के परीक्षण सीरीज में आज का चौथा दिन था। आज हमने पढ़े थे 81 से लेके 110 नंबर तक और 30 क्वेश्चन करे थे। क्लास कैसी लगी, क्लास अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करना। और शाम को 9 बजे आपकी राजस्थान की क्लास होती है, उसमें जुड़ना ना भूलें। और सीईटी, आरएस और अन्य भर्तियों के लिए महत्वपूर्ण इंडियन ज्योग्राफी क्वेश्चन है, वो आपके शाम दोपहर 3 बजे डेली क्लास होती है, तो आप क्लास में जुड़ना ना भूलें। जय हिंद, हैव ए नाइस डे।